दुनिया में सबसे कीमती चीज़ दुआ है, जो दिल से जुबान तक पहुँचने से पहले ही अल्लाह तक पहुँच जाता है। इसलिए कभी भी दुआ की ताकत को कम मत समझना और हमेशा अल्लाह से दुआएं मांगते रहना। और क्या पता अल्लाह बहुत जल्द वो सब अता कर दे जिसको पाने की दुआएं तुम काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हो। अल्लाह कभी भी कोई भी तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करता और तौफीक भी अल्लाह ही देता है। इसलिए बगैर किसी शक के दुआ मांगो, क्योंकि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ से नवाजने वाला है। हो सकता है अभी तक तुम्हारे हाथ कुछ ना लगा हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी तुम मायूस लौटो। हो सकता है अभी तक तुम्हारे हाथ कुछ ना लगा हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी तुम मायूस लौटाई जाओ, क्योंकि अल्लाह तो बिगड़े से बिगड़े हालात को भी खुशियों में तब्दील कर देता है। और यकीनन अगर तुम उसका तकवा इख्तियार करो तो वो तुम्हें हर परेशानी से निजात देगा और वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी ना होगा। हमें लगता है कि अल्लाह से हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़ हमें चाहिए, लेकिन बात ये है कि अल्लाह उसी चीज़ का ख्याल आपके मन में डालते हैं, उसी चीज़ की दुआ की तौफीक देता है जो पहले से ही हमारे नसीब में लिखी होती है। यानी कि दुआ का ख्याल आना, दुआ करना, ये सब अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा होता है। जो चीज़ तुम मांग रहे हो तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही वो तुम्हारी हो चुकी है। बस ये अता करने का वक्त इसलिए बढ़ गया है ताकि वो रब तुम्हें दुआ करना, सब्र करना सिखा सके। सब ठीक हो जाएगा, वो सब भी जो तुम्हें लगता है कि कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हारा दिल भी जुड़ जाएगा, हाँ बिल्कुल पहले की तरह ही, शायद उससे भी ज़्यादा मजबूती से। तुम बस खास क्यों, कैसे, कब की फिक्र से खुद को आज़ाद कर लो। तुमने गुजारना था जिन मरहलों से तुम गुजर चुके, अब अपना आज और अपना मुस्तकबिल बेहतर कर लो। तवक्कुल है ना अल्लाह पे, बस फिर मजबूत कर लो खुद को। परेशानियों ने हल हो जाना है और मुश्किलात ने आसान बन जाना है। रब सूरह दुआ में फरमाता है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, क्योंकि यही इस दुनिया का निज़ाम है। यहाँ पल पल तब्दीली है। एक मिनट पहले जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। कुछ देर पहले आप जिस अंदाज से बैठे हुए थे अब आप उस अंदाज से नहीं बैठे हुए। कुछ देर पहले देखे कि मेरी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने नहीं आई थी, लेकिन अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। कितना कुछ बदल गया ना, ऐसे ही बाकी सब भी बदल जाना है। इसलिए मायूस ना हुआ करें, बस अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि ये यकीन ही आपको उन हालात में अच्छे रवैये रखने और अच्छे गुमान रखने में मदद देगा। सूरह निसा की आयत 147 में फरमा रहा है, और अल्लाह तुम्हें सजा दे के ही क्या करेगा अगर तुम शुक्र करते रहो और बाईमान रहो। अल्लाह बहुत कदर करने वाला है और पूरा इल्म रखने वाला है। आप जितना अल्लाह पे तवक्कुल रखेंगे आपका दिल उतना ही मुतमईन रहेगा और आपके अंदर उतना ही सब्र पैदा होगा। आपने बस ये नहीं सोचना कि सब कुछ इतना खराब हो गया है तो सही कैसे होगा। सही करने वाला आपका रब है। सूरह बकरा में रब फरमाता है, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला पुकारता है
तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। और आपके रब के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने अपने आप को नहीं देखना, आपने अपने रब की कुदरतों को देखना है और उसकी कुदरतों को देखकर ही उससे दुआ मांगनी है। फिर देखें कैसे गैब से आपके लिए वसीले बनाए जाएंगे और आपके लिए खुदा के सभी दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह से कभी उम्मीद मत छोड़ना, तकदीर भी बदलेगी और आपकी मांगी हुई दुआएं भी ज़रूर कबूल होंगी। कभी कभी तमाम दरवाजे इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह हमें तकदीर बदलने के लिए एक मौका देता है। हमारी दुआओं के जरिए जब अल्लाह ने खुद फरमाया है कुरान में, इन्ना रब्बिला समीउद दुआ, तो तुम्हें कौन सी चीज़ अल्लाह से मांगने से रोक रही है?